ये पहली तस्वीर सुशांत सिंह राजपूत की है जो MS धोनी फिल्म के का एक आइकॉनिक पिक्चर है। सुशांत सिंह राजपूत ने उस फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी को डिटो कॉपी कर दिया, फ्रेम बाय फ्रेम शॉट मैच कर दिया। जो आखिरी 6 है, मिस्टर रणवीर सिंह कुड नॉट रेप्लिकेट कपिल देव। ये हकीकत है। रणवीर सिंह वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाए जो सुशांत सिंह राजपूत ने मैजिक क्रिएट किया। ये हकीकत है इस फिल्म के फ्लॉप होने की। दूसरी, लोगों का इंटरेस्ट महेंद्र सिंह धोनी में था, लोगों का इंटरेस्ट सुशांत सिंह राजपूत में था। लोगों का इंटरेस्ट कपिल देव में है लेकिन रणवीर सिंह में नहीं है। ये उसके फ्लॉप होने की दूसरी वजह है। तीसरी है, आप किसी भी टॉपिक को जब लेते हैं उसका यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फिल्म यूनिक नहीं थी। सब लोग 83 की कहानी जानते हैं, सब लोग। पहला मैच कैसे हुआ, दूसरा मैच कैसे हुआ, कितने रन से जीते, सब कुछ पता है। इस फिल्म में अलग क्या था? कुछ भी नहीं। महेंद्र MSD में बहुत कुछ अलग था। क्यों? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की कहानी किसी को पता नहीं थी और जब उसको सुशांत सिंह राजपूत ने उतारा, उसको अलग लेवल पे लेकर चले गए। सुशांत को कोई अवार्ड नहीं दिया आपने इस फिल्म के लिए, और यहां इस फिल्म के लिए जो फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई है, विच इज द बिगेस्ट डड, उसको आप नेशनल अवार्ड के लिए कंसिडर कर रहे हैं। अननोन सब्जेक्ट है। लोगों को अननोन सब्जेक्ट पसंद आता है जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो। महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। कौन उसकी गर्लफ्रेंड थी, कौन उसकी वाइफ बनी, कैसे बनी, क्या हुआ, गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा, उनके लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई, ये सब कुछ मालूम नहीं था। इसलिए लोगों ने उस फिल्म को देखी। 83 के बारे में सब कुछ पता था। कपिल देव के बारे में अगर फिल्म बना लिया होता तो ज्यादा बेहतर होती। ना आपने कपिल देव के बारे में फिल्म बनाया, आपने बना लिया वर्ल्ड कप विक्ट्री के बारे में। सबको मालूम है पहले मैच में ये होगा, दूसरे मैच में होगा, तीसरे मैच में होगा। अब इसको आप कंपेयर कीजिए चक दे से। चक दे इसलिए हिट हुई क्योंकि चक दे की कहानी किसी को मालूम नहीं थी कि वो उस कोच की क्या कहानी है। उस कोच की कहानी इंडिया का फाइनल तक पहुंचना, ही किसी को मालूम नहीं था। जीतना भी मालूम नहीं था। 83 की पूरी कहानी सबको मालूम है। सब लोग 83 को फॉलो करते हैं। जो क्रिटिक लिख रहे हैं ना कि 83 की स्टोरी मालूम नहीं है यूथ को, गलत कह रहे हैं। हर एक यूथ जानता है 83 की कहानी। हर एक यूथ क्रिकेट के बारे में जानता है। हर एक यूथ कपिल देव को जानता है। सो डोंट गिव दोज रीजंस। दैट्स नॉट द रीजन। रीजन इज कि आप ऐसा कुछ नहीं बता रहे थे जो लोगों को नहीं मालूम था। कपिल देव पे बना दिया होता तो शायद ज्यादा लोगों ने देख लिया होता, बशर्ते ये बॉयकॉट कॉल नहीं रहा होता। कोई सस्पेंस नहीं था, कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी, कोई पर्सनल नैरेटिव नहीं था। यानी किसी कैरेक्टर को उतारने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ता है। सुशांत सिंह राजपूत ने महीनों घंटों क्रिकेट खेलने में गुजारा, महीनों घंटों महेंद्र सिंह धोनी के साथ गुजारा ताकि उसके मैनरिज्म को पकड़ सके, उसके पर्सनल लाइफ को समझ सके, तब जाके वो परफॉर्मेंस आया। आपने तो, आपका वक्त तो बाजीराव बनाने में लग रहा था, तो 83 बनाने में कब वक्त दिया? आपको लगा कि मसाला फिल्म बनाएंगे, अब पब्लिक तो देख ही लेगी। पब्लिक अब नहीं देखेगी, पहले देख लेती थी। 14 जून 2020 के बाद पब्लिक सेलेक्ट कर रही है, सेलेक्ट से ज्यादा रिजेक्ट कर रही है। अब पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है जो धोनी में किए थे सुशांत ने, उसमें वो कैरेक्टर में घुस गए थे। और यहाँ पर वो सिर्फ कपिल देव जी को सिर्फ कॉपी करने की, मतलब आउटर लुक्स को कॉपी करने की कोशिश किए हैं। वो उसके अंदर घुस के कि वो एक्चुअल में कपिल देव जी क्या थे एज अ क्रिकेटर, मुझे नहीं लगता इस बात की कोई रिसर्च किए होंगे। जिस इंसान को हम करने जा रहे हैं पर्दे के ऊपर, आप बिना रिसर्च के तो नहीं कर सकते हैं। कोई भी छोटे मोटे किरदार भी करे तो उसके लुक्स जैसे ही देखते गए हैं प्रोमो में भी, मैं तो ज्यादा नहीं देखी हूँ, जितने भी देखे हैं ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती कुछ कपड़ा पहना कर खड़ा कर दिए हो। उसके अंदर से कुछ ऐसा नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है कि हम इतने बड़े क्रिकेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्दे के ऊपर। तो रणवीर सिंह और सुशांत का कोई मैच तो हो ही नहीं सकता है। ये और सर ये एक और बात, ये एक तस्वीर है पायल,
अब इस तस्वीर को आप देखिए, इसमें आपको दो लोग नजर आ रहे हैं, एक कपिल देव रणवीर सिंह के साथ, एक सुशांत सिंह राजपूत धोनी के साथ, और ऊपर एक तरफ सुशांत, दूसरी तरफ आपको रणवीर नजर आ रहे हैं। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा ये कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब फिल्म की तो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मैनरिज्म को तो कॉपी किया धोनी के, उनके स्टाइल को कॉपी किया, उनके परफेक्शन को कॉपी किया, उनके शॉट्स को कॉपी किया, लेकिन फेस को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। धोनी के फेस को, अपने फेस को धोनी का फेस बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की सुशांत ने। मैं वही बोलने वाली थी। सुशांत ने फेस अपना रखा, केवल बाकी चीजें कॉपी की। अगर आप रणवीर सिंह को देखेंगे तो रणवीर सिंह ने पूरा ध्यान अपने फेस को कपिल देव का फेस बनाने में लगा दिया, एक्टिंग में नहीं लगाया, उनके मैनरिज्म को पकड़ने में नहीं लगाया। वो सिर्फ इस चीज में लग गए कि मैं किसी तरह से कपिल देव की तरह बोल सकूं और दिख सकूं। सुशांत ने ऐसा कुछ नहीं किया। धोनी की आवाज अलग है, सुशांत की आवाज अलग है, धोनी के बोलने का स्टाइल अलग है, सुशांत के बोलने का स्टाइल अलग है। धोनी अलग दिखते हैं, सुशांत अलग दिखते हैं, और सुशांत ने उनको इस चीज में कॉपी करने की कोई कोशिश नहीं की। तो ये तस्वीर अपने आप में बता देती है कि दोनों में फर्क क्या है। यस पायल गो है। और सर, एक इंटरव्यू में सुशांत ने ये भी कहा है कि जाने से पहले मैं अगर कुछ जानना चाहूँ तो वो धोनी के दिमाग को पढ़ना चाहता हूँ, तो वो दिमाग को पढ़ के ही ये किए होंगे। वो नॉट ओनली द गेम्स नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, पूरी जर्नी को, सब कुछ को पढ़ के उन्होंने इस स्क्रीन को प्ले किए हैं। पायल, आज इस फिल्म को अगर कहा जा रहा है ना कि सबसे बड़ी डड है, सबसे बड़ी फ्लॉप है, तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो लागत है, जो एक्सपेंडिचर है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसके अगेंस्ट में ये फिल्म रिटर्न नहीं दे रही है। उसके अगेंस्ट में ये फिल्म नेगेटिव में रिटर्न दे रही है, जबकि एमएस धोनी की फिल्म में खर्च कम हुआ था और रिटर्न जबरदस्त हुआ था। दैट्स व्हाई सुशांत सिंह राजपूत बिकेम सुशांत सिंह राजपूत। ये फिल्म रणवीर सिंह को एज अ एक्टर छोटा करती है, एमएस धोनी ने सुशांत सिंह राजपूत को एज एन एक्टर बड़ा कर दिया था। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। आयुष, मुझे ये बताइए कि अभी इस पर बात करते हैं, ये जो दोनों के बीच का कंपैरिजन है, इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें रणवीर सिंह ने अपने पर पूरा फोकस लगाया कि आई एम अ स्टार, ये फिल्म मेरे बलबूते चलनी है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कपिल देव एज अ कैरेक्टर, एज अ प्रिंसिपल कैरेक्टर नीचे कमजोर हो जाते हैं। करेक्ट। जबकि सुशांत ने धोनी के कैरेक्टर को ऊपर रखा और अपना खुद को एज अ हीरो नीचे रखा। राइट। क्योंकि सुशांत को ट्रेनिंग करते थे ना सुबह सुबह उठ के। आप ये देखिए, किरण मोरे जो विकेट कीपर हुआ करते थे, उन्होंने उनको ट्रेंड किया। करेक्ट। उन्होंने पूरा फोकस उस पर लगा दिया। सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी रोल मिलता था तो वो जान लगा देते थे। ये लोग कोटा सिस्टम की पैदावार हैं, रणवीर सिंह जैसे लोग। इन्हें जान लगाना या मेहनत करना इन्हें कहाँ पता है। अगर धोनी और 83 को कंपेयर करें तो आपके हिसाब से और क्या फर्क है? क्यों फिल्म नहीं चली 83 आपके मुताबिक क्यों नहीं चली? और 83 क्यों नहीं चली और वो क्यों चली? एमएसडी क्यों चली? एमएसडी इसलिए चली क्योंकि ये लो बजट में बना था, लेकिन उसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। इसमें हाई बजट था, इसलिए रेवेन्यू लो चला गया। तो यानी वो कम पैसे में बनी हुई फिल्म कमा गई क्योंकि परफॉर्मेंस जबरदस्त था। करेक्ट। और ये फिल्म परफॉर्मेंस तो जो भी था, इतना ज्यादा खर्चा हो गया था और पब्लिक ने जो बॉयकॉट किया उतना रिकवरी नहीं हो पाई, फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हुई। ये तो हो गया बिजनेस, ये तो हो गया इकोनॉमिक्स। इसके अलावा पब्लिक के हिसाब से जो फैंस हैं सुशांत के, उन्होंने अगर शेरशाह को लगभग थोड़ी बहुत कमाई शेरशाह की हुई, थोड़ी बहुत कमाई सूर्यवंशी की हुई, इस फिल्म की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। ऐसा क्या है कि मतलब इस फिल्म को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया? ट्रेड एनालिस्ट ने भी मान लिया कि 18 साल से लेकर 35 साल के लोग देखने के लिए ही नहीं गए, सिंगल थिएटर ने रिलीज ही नहीं किया। ऐसा क्यों? आपके हिसाब से क्या चक्कर था? इसको ओवर हाइप बनाने की कोशिश किया गया कि सबसे ज्यादा, अरे कपिल पाजी जिनका इतना बड़ा नाम है, 1983 में पहला वर्ल्ड कप लाया, उनकी फिल्में देखो, देखने चलते हैं, देखने के लिए फिल्म पब्लिक आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ओवर हाइप बनाया गया। लेकिन एमएसडी की फिल्म को ओवर हाइप नहीं बनाया गया, उसको एकदम सिंपल रखा गया कि हाँ
पब्लिक को एक एक चीज समझ में आए कि MS धोनी का स्ट्रगल कैसा था, एक छोटे से क्वार्टर से लेकर के एक बड़े से लेकर इंडिया तक का सफर कैसा रहा उनका। यू आर राइट। ये दिखाया गया वो जो मैच हुआ था 18 जून 1983 वाला, जिसमें कपिल पाजी ने 175 रन मारे थे 4 विकेट गिर जाने के बाद, वो वहां से शुरू हुई। इसका तो पूरा लाइफ का जर्नी दिखाया गया है। यू आर राइट। अब मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पॉइंट आउट की है। एक फर्क जो MS धोनी और 83 में है वो ये कि MS धोनी में जो कैरेक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने प्ले किया और जैसा प्ले किया उसने उसको मिडिल क्लास से लाके जोड़ दिया। एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का किस तरह से आगे बढ़ता है, उस फीलिंग को सुशांत सिंह राजपूत ने बाखूबी अपने एक्टिंग के जरिए स्क्रीन पे उतार दिया। आम लोग उसके साथ आइडेंटिफाई करने लगे कि ये हमारे घर का लड़का है। कपिल देव के केस में कपिल देव शायद MS धोनी के लगभग उसी फाइनेंशियल या उसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, लेकिन मिस्टर रणवीर सिंह ये चीज को नहीं कर पाए कि वो बता ही नहीं पाए कि कपिल देव का पर्सनल कैरेक्टर, पर्सनल अपब्रिंगिंग कैसी थी। वो कपिल देव को आज के तौर में देख रहे थे और आज के हिसाब से उन्होंने कपिल देव को स्क्रीन पे उतारा। सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी के उस पीरियड को दिमाग में रखकर उतारा जब वो 19 साल के थे। ये फर्क है। सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी के कैरेक्टर को हर एज के मुताबिक उतारा स्क्रीन पर, लेकिन रणवीर सिंह ने कपिल देव को जो आज देखा उसके हिसाब से सोचा और उसी हिसाब से उतार दिया। उनको मालूम ही नहीं है शायद कि कपिल देव का बैकग्राउंड क्या है। अगर बैकग्राउंड पे फोकस किया होता तो वो उसके रूह को समझते और रूह को समझते शायद परफॉर्मेंस बेटर होता।